इश्क की दास्तां नागमणि। ये कांच तो हम फेंक चुके थे, पर गणपति जी के मूषक ने हमें ये चश्मा लाकर वापस दिया। चाची जी, हमें इसे पहनने दीजिए ना, प्लीज। क्या पता चुड़ैल का चेहरा हम इसके सहारे देख पाए। सीमा, अगर पारो चुड़ैल देख पाई तो हमारे परिवार पे, शंकर पे जो खतरा है ना, वो टल जाएगा। देखने दे उसे। ला। धन्यवाद दादी माँ। क्या करूं? बचने के लिए जादू किया तो सब देख लेंगे, नहीं किया तो पारो देख लेगी। लेकिन ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो खड़ी नहीं रह सकती। मिल गई चुड़ैल, गई चुड़ैल। ये चुड़ैल? जी बुआ, चुड़ैल और कोई नहीं, ये दोनों है। चुड़ैल बनकर हम सबको डरा रहे थे। अनजाने में ही सही, लेकिन ये दोनों बेवकूफ मेरे काम तो आए। अरे लेकिन ये ऐसा क्यों करेंगे शंकर? पैसे का लालच बाबूजी, और क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुप, एकदम चुप। पागल नहीं है हम सब यहाँ। अरे ये दोनों तो आज पकड़े गए, लेकिन आप सभी सोचिए कितने दिनों से चुड़ैल के नाम से डरा कर हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। पर एक बात अच्छी हुई, इनके बहाने कम से कम एक चुड़ैल की गुत्थी तो सुलझ गई ना। इसका मतलब है कि चुड़ैल वापस नहीं आई है। गणपति पापा, आप घर आए और सारे संकट दूर हो गए। हे भोलेनाथ, ये क्या? अब हम सबको कैसे बताएं कि चुड़ैल ये दोनों नहीं हैं? उसका सामना तो हमने खुद किया है, फिर भी अब सच बताकर सबके मन की शांति को हम छीन तो नहीं सकते ना। तुमने क्या ये लाल चश्मा पहन रखा है अभी तक? नहीं नहीं शंकर, नहीं शंकर, नहीं। फेंको इसे। नहीं शंकर। हमारे बेटे की जान लेने की कोशिश की तुम लोगों ने। इतनी हिम्मत हो गई है तुम्हारी? माफ अपनी औकात भूल गए तुम? अभी याद दिलाते हैं औकात तुम्हारी। लखन, ले जाओ इन दोनों को और धक्के मार मार के गांव से बाहर करता हो इन्हें। बड़े सरकार, माफ कर दीजिए हमका। आज इनकी वजह से मैं बची हूँ और आगे भी मेरे काम आ सकते हैं। इन्हें घर से बाहर जाने से रोकना होगा। माफ कर दीजिए। खामोश, हम दिखाते हैं औकात। ले जाओ इनको। सुनिए, ये क्या कह रहे हैं आप? पप्पी इस घर का जमाई है। बबली से उसकी शादी हो चुकी है। अच्छा लगता है क्या ऐसे इनको घर से बाहर निकालना? जाने दीजिए ना, दोनों की शादी होगी। बबली का क्या होगा उसके बारे में तो सोचिए जरा। माफ कर दीजिए बड़े सरकार। मोहिनी जी सही बोल रहे हैं, आखिर दामाद है आपका। हमसे बहुत ही भारी मिस्टेक हो गई ससुर जी।
आगे से नहीं करेंगे, सच कह रहे हैं तो चुप रहेगा। सुनिए, मोहिनी जी, हम मान जाइए। ठीक है, आखिरी बार मौका दे रहे हैं तुम्हें। और सिर्फ मोहिनी जी के कहने पर, ठीक है? थैंक यू। अब मेरा सच बाहर आने से बचाया है इन्होंने, तो इनकी मदद इतनी तो करनी बनती है। शायद किसी दिन ये दोनों मेरे सही में काम आ जाए। इनका कुछ नहीं हो सकता। बीवी ने एक बार प्यार से हाथ रख के जो कह दिया, वही पत्थर की लकीर है। मुझे उम्मीद है कम से कम अब तो आप सब अपने अंधविश्वास को पीछे छोड़ जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। चलो सब अपना अपना काम करो, जाओ यहाँ से निकलो। और माफ करना, आप लोग भी प्रसाद ले लो। आइए। हाँ, आइए आइए। शंकर, शंकर! तुम इतनी बार गिरी हो मुझ पर, कसम से अब तो आदत सी हो गई है। सच? चुप। ठीक से चलना कब सीखोगी तुम? हाँ, उठो उठो। फानमेल की तरह मेरे पीछे भागी चली आ रही थी। शंकर, बस एक बार ठंडे दिमाग से शांति से हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। शंकर, हम जानते हैं अम्मा और पप्पी अपना मतलब निकालने के लिए चुड़ैल बनके सबको डरा रहे थे, मगर चुड़ैल सच में है। हाँ, शादी वाले दिन ना हमने खुद उसे हराकर भगाया था, पर वो वापस आ गई है। अभी मैंने वहां सबका भ्रम दूर किया और तुमने अपना फिर से वही राग शुरू कर दिया। अरे पारो, बाहर निकलो अपने इस पागलपन से। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और तुम अपनी बाकी की जिंदगी पागल खाने में बिताओ। तुम शंकर हमारी, हम कैसे समझाएं आपको? हम सच बोल रहे हैं, चुड़ैल सच में है और अब वो वापस आ गई। एक बात बताओ पर जी। हम जानते नहीं है कि ये कितना हमारे मन का वहम है या कितना सच, पर जब भी तू हमारे लल्ला के साथ होती है ना, उसे किसी और ढाल की जरूरत नहीं पड़ती। तू खुद शंकर का सबसे बड़ा कवच है और भोलेनाथ ने तुम दोनों का इस जन्म में मिलन करवाया ताकि तुम दोनों एक दूसरे का ढाल बनो। नहीं दादी अम्मा, ऐसा तो कुछ भी नहीं। पर हम मानते हैं कि ऐसा कुछ है। हो सकता है शायद पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो। काश कि हम आपको पूरा सच बता पाते दादी अम्मा। दादी अम्मा, बहुत ही रात हो गई है, नहीं? आपको अभी जाके आराम करना चाहिए।
हम है ना गणपति बापा के पास, वादा करते हैं आपसे, हम ध्यान रखेंगे उनका, पल भर के लिए भी ना अकेला नहीं होने देंगे। जानते हैं, खुश रहे, हम जानते हैं। जाने में ही सही, अगर दादी अम्मा सच बोल गई कौन? बापा, सारी 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 बापा सारी, जय हो गणपति बापा की जय हो। पापा आप बोले। मैं बोल रहा। अब हम सपना तो नहीं देख रहे? हाँ? नहीं नहीं देख रहे। ये सपना नहीं, हकीकत है। पापा जय। मैं तुम्हें ये बताने आया कि तुम शंकर की बात मानो। वो तुमसे थोड़ा नहीं बहुत समझदार है। समझदार? पापा समझदार कहाँ है वो? देखिए ना, वो तो चुड़ैल की बात भी नहीं मानते, हमेशा हमको सुनाते रहते। आपसे तो क्या छुपा है पापा? पापा आप उन्हें समझाइए ना कि चुड़ैल होती है और हमारे पिछले जन्म का रिश्ता। पापा शंकर को जल्दी से याद दिला दीजिए ना, प्लीज पापा प्लीज। शंकर की बात मानो। चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता, सब तुम्हारे दिमाग का कीड़ा है। पापा हम तो धन्य हो गए कि आप हमसे बात कर रहे हैं, मगर ये आप कैसी भाषा में बात कर रहे हैं पापा? कीड़ा, दिमाग का कीड़ा, ये मतलब थोड़ा। शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। शंकर की बात को समझो। वो बहुत समझदार है, होनहार है, हीरा है। हर बात में मजाक सोचता है ना आपको? मजाक ही तो है, और वो भी इतना अच्छा वाला। थोड़े से सालों के बाद इतना हंसा हूं मैं। पापा करे आप ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहे, बहुत अच्छे लगते हैं। चलता हूं, गुड नाइट। पॉलिके हम महापंडित से बात किए रहे फारूक, वो हमसे बोले कि अगर चुड़ैल को काबू करना है, कैद करना है, तो 100 साल पुराने बरगद के पेड़ के जड़ों की मिट्टी इनमें भरनी होगी। इसमें काका? हाँ पारो। एक
एक बार तूने मिट्टी इकट्ठा कर ली ना, उसके बाद वो चुड़ैल बच नहीं पाएगी। उसको खाली एक आस पास रखना, फिर देखना इस मिट्टी की ताकत वो चुड़ैल पर भारी पड़ेगी। उसके बाद तू आसानी से उसको इसमें कैद कर लेगी। रास्ता बहुत कठिन है पारो, परंतु असंभव नहीं। तुझे बहुत संभल कर चलना होगा। हर कदम पर अपने आंख, कान, दिमाग खुले रखने होंगे, काहे कि वो पेड़ की जड़ें मनुष्य को भीतर की ओर खींचती हैं। खतरा तो बहुत है पारो, परंतु खतरे के बाद जो मंजिल मिलेगी वो खतरे से बड़ा है। हमें अपनी मंजिल पानी है काका। अपने शंकर को बचाने के लिए हमें जो भी खतरा मोल लेना पड़े, हम तैयार हैं। हे भोलेनाथ! हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना ही होगा। शंकर के लिए हम सब कुछ करेंगे, चाहे हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। मैं जानती हूँ कि वो नागिन मुझ तक पहुँचने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं कि मैंने उसके लिए क्या सोचा है। पूरी जिंदगी साथ देने का वादा किया था ना आपने, आज पति धर्म निभाने का वक्त आ गया है। ला मुझे दे। लो चलाओ। ये कौन सी बड़ी बात? चलाओ चलाओ। देख चलाओ 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 चलाओ। क्या भैया, आपसे तो इतना भी नहीं हो पा रहा है। पारो भाभी से सीखो, उन्होंने ना मुझे भी सिखाया। पारो भाभी ने सिखाया? हाँ, दिखाऊं कैसे? लाओ, देखो इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे घुमाओ और भागो। वैसे ये पारो है कहाँ? सुबह से दिखाई नहीं थी। जैसा बताया वैसा ही करेंगे ना आप? जैसा तुमने कहा वैसा ही करूंगा। कुछ भूल नहीं रहे? अच्छी लग रही हो। बस अच्छी? सबसे अच्छी लग रही हो। जाइए। हाँ,
काश कि सब अपने पति को इसी तरह काबू में रख सकते। सबकी किस्मत मेरे जैसी नहीं होती ना, जो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचा ले। ठीक वैसे ही अब ये नागिन भी मेरे इशारे पर नाचेगी। चुड़ैल तक पहुंचेगी तो बहुत दूर मेरा नाम लेने से भी डरेगी। खौफ होगा इसके अंदर। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। भोलेनाथ, गणपति बप्पा, जय गणपति बप्पा, मदद कीजिए, मदद कीजिए। तुझे ये करना होगा पारो, तुझे ये दलदल पार करना होगा। तू ये कर सकती है, अपने शंकर के लिए तो कुछ भी कर सकती है। तू कर सकती है। मदद कीजिए पापा।
धन्यवाद गणपति बाप्पा, धन्यवाद। आपके पिताजी भोलेनाथ तो हमेशा से ही हमारे साथ थे, अब आप भी हमारी टीम में आ गए। धन्यवाद। हम आ रहे हैं चुड़ैल, हम आ रहे हैं। ये ससुरा बेवकूफ अमीर लोग, दिमाग घुटनों में रहता है इन सबका, हैं? तभी तो अम्मा हम जैसे लुच्चे और धोखेबाजों को दूसरा मौका दे दिया मोहिनी जी कहने पे, हैं? ये का है? का चूहा है का? अरे रुक, मैं देखती हूँ। का है? बोलो अम्मा। छोड़ दो, छोड़ दो अम्मा। बहुत मजा आया। तुम लोग सबको डराने जा रहे थे ना, देखो हमें ने तुम दोनों को डरा दिया। वैसे ना चुड़ैल से कभी डरना नहीं चाहिए, पारो भाभी ने हमें बताया है, और पारो भाभी जो भी कहती है ना सच्ची कहती है। मजा आएगा। अरे पपिया, ये तो बहुत उछल रही है रे पपिया। इसका इंतजाम तो करना पड़ेगा। चुड़ैल वापस आ गई? नहीं नहीं दादी अम्मा, हम चुड़ैल नहीं है, हम पारो। हम पारो? ये क्या हाल बना के रखा है, क्या हुआ? अब हम वो दादी अम्मा, हम ना गिर गए थे। पारो पारो, तोरे ये नाटक कभी खत्म होगी कि नहीं? हाँ, जाओ जल्दी से नहा लो, जा जाओ आरती के लिए तैयार होके आ जा। हाँ, जल्दी आना। इस मिट्टी से आज हम उस चुड़ैल का शिकार करेंगे। अब ये बबली ने तो हमें डरा दिया। पर अम्मा, ये पारो के नाटक बिना एक से एक होते। अरे ये दुर्जन वहां बैठ के क्या कर रहा है? दुर्जन भाई, क्या कर रहे हो? सुनता भी नहीं है। रुको, हम देखा था। गीता, गीता, क्या हुआ? गिर कैसे गई तू? पता नहीं अब्बा। अरे क्या हो गया, गिर कैसे गई? अरे क्या हो गया, गिर कैसे गई? अरे पता नहीं, हम तो तोका देखने खातिर आ रहे थे, अचानक से हमरे पैर जम गए और पता नहीं हम कैसे गिर गए। पर
तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? हम तो बस देख रहे थे सब ठीक है कि नहीं। पूजा का समय होने वाला है ना। हम तो बस देख रहे थे कि सब सही है कि नहीं। पूजा का समय होने वाला है ना। पर हम अरे दीदी क्या हो गया? हिर गई क्या? हाँ? अरे बार बार एक ही सवाल काहे पूछ रहे हो? उठाओ हाँ, उठो। समझ अम्मा। हुआ क्या? आजा। क्या हो गया? बैठ जा। सब ठीक तो है? अब ये दिया जब पारो के सामने आएगा तब उस पे होगा वार, और इस वार से पारो तो बच नहीं पाएगी। ये वाला बाथरूम भी बंद है। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? सारे बाथरूम क्यों बंद है? अरे तुम अभी तक यहीं हो? पूजा की तैयारी करनी है। ज्योति जी देखिए ना, घर के सारे बाथरूम बंद है। वो क्या है ना, पंडित जी ने कहा है सारे बाथरूम लॉक कर दो। वो पूजा है ना, इसीलिए। क्या? मगर फिर हम कहाँ नहाएंगे? एक बाथरूम तो खुलवा दीजिए ना, बस एक बार हम नहा लेंगे ना तो फिर बंद करवा दीजिएगा, ठीक है? क्यों? तुम्हें किसने देखना है? हाँ, नौकर हो, ऐसे ही रह लो। क्या? कैसी बातें कर रही हैं ज्योति जी? वैसे भी यही औकात है तेरी, कीचड़ में सनी हुई। देखती हूँ आज इसको कैसे खुद पर से हटाती है तू। ज्योति जी ओरे भोले, अब हम क्या करें? हवेली के बाहर जाके देखते हैं। एक बाल्टी पानी भी मिल गई ना तो हमारा काम तो हो जाएगा। हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? कैसे तैयार हो पूजा के लिए? ए, बबली, ये क्या कर रही है तू? शंकर, तुम सुधरोगी नहीं ना? ज्योति, तुमने मेरा हाथ रोका। समझने की कोशिश करो ज्योति। तुमने सारे बाथरूम्स बंद कर दिए थे। मैं और बबली बस पारो की मदद कर रहे थे। इसमें इसकी कोई गलती नहीं। सही कहा शंकर, गलती मेरी है कि तुम बार बार इसका साथ देते हो और मैं बार बार तुम्हें माफ कर देती हूँ। बात को समझने की कोशिश करो ज्योति। नहीं शंकर, समझने की जरूरत तुम्हें, इनफैक्ट तुम्हें इस नौकरानी से दूर रहने की जरूरत है। चलो यहाँ से। ज्योति, चलो। कोई बात नहीं भाभी। अगर वो चुड़ैल आसपास भी भटकी ना तो सीधा इस बोतल में पकड़ी जाएगी। भस्म होगी नागिन। इस जोत से जला के राख कर दूंगी तुझे और हासिल करूंगी अपनी नागमणि।
घर वालों की पूजा है, नौकर इसमें शामिल नहीं हो सकते। वो क्या है ना, तुम्हें तुम्हारी औकात बार बार याद दिलानी पड़ती है, भूल जाती हो ना। चलो अब जाओ यहाँ से। पारो कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। शंकर तो ज्योति प्लीज, हम यहाँ बापा की आरती में आए, किसी फैमिली डिनर पे नहीं जो पारो शामिल नहीं हो सकती। बापा की आरती करने का अधिकार सबको है। आओ चलो। कमाल है, शंकर ने अपने हाथों से पारो के लिए मौत की जोत दे दी। बहुत अच्छी बात है, अब मजा आएगा। देखिए ना गणपति बापा, शंकर ने सबके सामने हमारा साथ दिया। शायद इसी तरह धीरे धीरे उन्हें सब कुछ जल्दी याद आ जाए और तब तक हम उस चुड़ैल को पकड़ के उसका सर्वनाश भी कर दें। आशीर्वाद दीजिए। ये दिए की जोत बढ़ क्यों रही है? बस एक बार उसे हमारे सामने ला दीजिए, उसे इस बोतल में कैद कर लेंगे हम। बस एक बार गणपति जी, बस एक बार प्लीज। यही लौ हमें उस चुड़ैल तक पहुंचाएगी। थैंक यू वेरी 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 मच। इसे तो पारो को आग लगनी थी, मेरी तरफ क्यों आ रही है? अरे पारो, आरती बीच में छोड़कर खाई जा रही है। अब बुआ जी से क्या कहें? यहाँ वहां कहाँ देख रही है? तो कब पता है ना, आरती बीच में से छोड़ना अपशकुन होता है। तो फिर मैंने तो पहले ही कहा था, नौकरों से ये पूजा मत करवाओ। चल आरती पूरी कर और कहीं जाने की जरूरत नहीं, समझी? चल। कहाँ गई होगी वो लौ? हमें हमें ये बोतल लेकर उसके पीछे जाना होगा। गणपति बाप्पा ये लौ कहाँ चली गई?
चुड़ैल को पकड़ लिया। गणपति बप्पा मोरया। चलो अब विसर्जन का समय हो गया है। आओ। अरे ये पारो कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? हमें मोहिनी भी कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ चली गई होगी? ये तो वही मिट्टी है जो चुड़ैल को अपने पास खींचती है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं नागिन। हम देख कर आते हैं। अरे नहीं नहीं, यही रुको, कौन काम से गई होगी, अभी विसर्जन का वक्त है, चलो यहीं पे रुको। अभी आ जाएंगे हम, ठहरिए। दुर्जन, विसर्जन हो जाए ना उसके बाद ढूंढ लेना। आओ आओ शंकर। आइए। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। अरे कोई है? पारो, अम्मा, ये तो अम्मा की आवाज है। पारो, पारो क्या हुआ? उठ पारो। दादी, देखना पारो को क्या हुआ? अरे इतना तो चोट लगी है। मोहिनी भी नजर नहीं आ रही है, ठीक तो है वो? ये फिसल गई है शायद। अरे कोई लाओ पानी जल्दी। पारो, मेरी आवाज सुन सकती हो? पारो, इस पारो की इतनी हिम्मत कि इसने मुझे यहाँ कैद किया। एक बार यहाँ से आजाद हो जाऊं फिर तेरे को छोड़ूंगी नहीं मैं नागिन।